Let's start exercise of this chapter, acids, bases and salts, class 10th, chapter 10th. First of all, it's MCQs. First, a base is a substance which neutralizes an acid. Which of the substance is not a base? बेस वो सब्सटेंस है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। इनमें से कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो बेस नहीं है? आंसर इज सोडियम क्लोराइड। सेकेंड, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी लुईस एसिड बेस की नहीं है? आंसर इज डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन। Third, acetic acid is used for. Option is flavoring food. Fourth, a salt is not composed of. Salt इनमें से किस चीज़ पर बेस्ड नहीं है? आंसर इज anion of a base. Now 5. If liquid has pH 7, अगर किसी लिक्विड की pH 7 है तो वो क्या होगा? Then it must be neutral. C. 6. A salt always. सॉल्ट में क्या चीज़ ऐसी है जो मस्ट है होनी चाहिए? That contains ions. Dilute acid reacts with carbonate to produce given products. एक्सेप्ट डाइल्यूट एसिड जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो इसमें नहीं है? दैट इज हाइड्रोजन। 8. इन प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स, इनसॉल्युबल साल्ट्स को बनाते हुए कौन सा ऐसा फैक्ट है जो इनकरेक्ट है इन सब में से? आंसर इज डी, both salts produced are insoluble. 9. A reaction between an acid and base. तो क्या प्रोड्यूस होगा उस रिएक्शन में? एसिड और बेस का जब रिएक्ट करवाएंगे तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? सॉल्ट एंड वाटर। आंसर इज ए। नाउ 10. कंजुगेट एसिड ऑफ HPO4 2- is H2PO4-। आंसर इज C. 11. Find out pOH of 0.02 molar calcium hydroxide. Answer will be 1.397. 12. Which one of the following species is not an amphoteric? इनमें से amphoteric species कौन सी नहीं है? That is ammonia. Ammonia base है, that is not acid. Now 13. द प्रोडक्ट ऑफ लुईस एसिड बेस रिएक्शन एडेक्ट होता है। इनमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल्स। 15. यू वांट टू ड्राई गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल बी यूज? दैट इज ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्साइड। 16. Ferric hydroxide is precipitated out of solution when aqueous sodium hydroxide solution is added to ferric chloride. The color of precipitate is brown. Which ion is conjugate base of sulfuric acid? Answer is D option, HSO4-. 18. Which one of the following is a Lewis base? That is ammonia, NH3, option A. 19. According to Lewis concept, acid is a substance which can accept a pair of electron. Answer is D. 20. Given Kw, H plus and OH minus is equal to 1 × 10⁻14. Kw जो है आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻14.
तो इसमें से हाइड्रोजन आयन की कितनी अमाउंट हुई? दैट इज ऑप्शन ए 1 × 10⁻⁻7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। Now short question of this chapter. Question number 1. Name 3 common household substance. 3 हाउसहोल्ड सब्सटेंस कॉमनली जो यूज़ किए जाते हैं उनके नाम लिखने हैं। सबसे पहले वो सब्सटेंस जिनकी पीएच ग्रेटर देन 7 होती है। इट्स मीन के बेस। अब कौन कौन सी बेसिस हैं जो घर में यूज़ होती हैं? टूथपेस्ट, डिटर्जेंट्स, सोप। सेकेंड बी, कौन से सब्सटेंस हैं जिनकी पीएच लेस देन 7 यानी कि एसिडिक होते हैं? लेमन जूस, विनेगर, कैंड फिजी ड्रिंक्स। नाउ सी, सब्सटेंस हुज पीएच इज 7, न्यूट्रल सब्सटेंस कौन से हैं? प्योर वाटर, टेबल सॉल्ट, ऑयल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन अ बेस। Explain all alkalis are bases but all bases are not alkalis. Base is defined as a compound that dissolve in water to produce hydroxyl ions. ये आप अर्हेनियस कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हो कि बेसिस वो होती हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करती हैं। So alkali is a substance or a compound that is soluble in water and give large number of hydroxyl ions. स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉल्ड अल्कलीज, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। बट वीक बेसिस लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट अल्कली बिकॉज इट डू नॉट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज soluble in water but beryllium hydroxide is not. So bases which completely ionized in water are called alkalis. Third question, define Bronsted Lowry base and explain with example that water is a Bronsted Lowry base. According to Bronsted concept, base is a substance which can accept proton from another substance. Like in this example you can see HCl plus water. HCl is acid, it donate proton to water and water will accept proton and become conjugate acid and conjugate base. H3O plus conjugate acid, chloride ion is conjugate base. Now fourth question, how can you justify Bronsted-Lowry concept of acid and base is applicable to non-aqueous solution? Arrhenius concept of acid and base was having limited to only aqueous medium. Arrhenius concept सिर्फ aqueous medium पर अप्लाई हुआ था, नॉन aqueous medium पर अप्लाई नहीं हुआ था। लेकिन Bronsted-Lowry concept जो है इसमें आपने देखा कि donate proton and base accept proton from other substance. This concept does not require any aqueous medium for an acid or a base to ionize. So this requires only two substances in which one act as a base and other act as acid. Now question number 5, which kind of bond is formed between Lewis acid and Lewis base? That is coordinate covalent bond. 6, why H positive act as Lewis acid? Because H positive has no electron. It is a deficiency of electrons, so it has ability to accept electron pair. Next 7, name 2 acids used in manufacture of fertilizers. Sulfuric acid, phosphoric acid, nitric acid. Next question, define pH. What is the pH of pure water? pH is the negative log of molar concentration of hydrogen ion. Like in this
formula you can see pH is equal to minus log hydrogen ion and the pH of pure water is 7. 9. How many times solution of pH 1 will be stronger than the solution of having pH 2, that is 10 times stronger? Define the following: normal salts, basic salt, नॉर्मल साल्ट। ये आप चैप्टर में पढ़ चुके हो। नॉर्मल साल्ट that is formed by total replacement of hydrogen ions of an acid by a positive metal ions. Like in these examples you can see and already learn in chapter about these examples कि when acid react with base it forms salt and water. Basic salt is formed by incomplete neutralization of polyhydroxy base by an acid. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स में आप देख रहे हो AlOH thrice प्लस HCl। अब इसमें देखें प्रोडक्ट AlOH twice Cl प्लस वाटर, सॉल्ट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, सो दैट इज अ बेसिक सॉल्ट। नेक्स्ट, Na2SO4 is a neutral salt while NaHSO4 is an acidic salt. Justify. Na2SO4 is formed by the reaction of strong base NaOH with strong acid. It is formed due to complete replacement of hydrogen ions. Like in this equation, while NaHSO4 is formed by incomplete replacement of hydrogen ion of the acid by a base. Like in this equation you can see NaHSO4 is formed due to incomplete replacement of hydrogen ion while Na2SO4 is formed due to complete replacement of hydrogen ion of the acid. Next, 12th question, give a few characteristics of salt. Few properties of salt. You already learned in this chapter about properties of salt. Salts are ionic in nature, crystalline, having high melting and boiling point, and most of salt contain water of crystallization, which is responsible for the shape of crystals. इसी तरह salts are neutral compound, do not compose of equal number of positive and negative ions. Next question, how soluble salts recovered from water? Soluble salts recovered from water by crystallization or evaporation. Next question, how are insoluble salts prepared? Insoluble salts कैसे बनाए जाते हैं ये आप चैप्टर में पढ़ चुके हो। Like in this equation you can see when silver nitrate react with sodium chloride, so one of the salt is precipitate out, one of the salt will be insoluble जो कि है silver chloride। ये white precipitates की फॉर्म में अलग सेपरेट बन जाएगा। Next question, why is salt neutral? Explain with example. Salt is formed by total replacement of hydrogen ion of the acid by a positive metal ion, that is called a neutral salt. Next, name an acid used in preservation of food. Benzoic acid, acetic acid. Now 17, नेम एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। एंट स्टिंग में कौन सा है? फॉर्मिक एसिड। सिट्रस फ्रूट्स में कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड। एंड सोर मिल्क में कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट PbOH इज अ बेसिक सॉल्ट? यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल इस सॉल्ट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया है, इसलिए हम इसको बेसिक सॉल्ट कह रहे होते हैं। दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक सॉल्ट। PbOH is a basic salt. It is formed by incomplete neutralization of polyhydroxy base by an acid. It has one replaceable hydroxyl group. You are in need of acetic salt. How can you prepare it? Question number 19.
हाउ कैन यू प्रिपेयर एन एसिडिक सॉल्ट? एसिडिक सॉल्ट कैसे बनाएंगे? दीज सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन. Like in this equation, H2SO4 plus base KOH. अब इसमें एसिड अपना एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है, सो दैट इज एसिडिक सॉल्ट. लास्ट क्वेश्चन 20. Which salt is used to prepare plaster of Paris, that is calcium sulfate CSO4 2 water molecule? Now, extensive question of this chapter. First question, define acid and base according to Bronsted-Lowry concept. Justify with example that water is an amphoteric compound. ये लॉन्ग क्वेश्चन ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज 23. ये कंप्लीट लर्न करना है लॉन्ग क्वेश्चन. नाउ सेकंड एक्सटेंसिव क्वेश्चन, एक्सप्लेन ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. ये क्वेश्चन है ऑन पेज 25-26. नाउ व्हाट इज आयनाइजेशन, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, how it is established to create pH of water? That question will be on page 32-33. Question number 4, define salt, give characteristic properties of salt. This question is on page 38-39. Explain with example how soluble salts are prepared. Answer of this question is on page 39. Question number 6, give characteristics of an acidic salt. Answer of this question is on page 41. Now question number 7, give 4 uses of calcium oxide. तो ये uses of salts टॉपिक में ये गिवन है कैल्शियम ऑक्साइड के uses, that is on page 43. Now question number 8, you are having a strong acid, nitric acid HNO3 एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH. इन दोनों का जब रिएक्शन करवाएं तो ये 4 ऑप्शन सॉल्व हो जाएंगे. लाइक व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट यू विल हैव, सॉल्ट कौन सा बनेगा इन दोनों के रिएक्शन से, दैट विल बी न्यूट्रल. व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Will it be soluble or insoluble? That salt will be soluble. And if it is soluble, how will it be recovered? That will be recovered by evaporation and crystallization. Now question number 9. Explain these equations. First, HCl forms one series of salt. Look at these equations. HCl forms one series of salt. HCl is a monobasic acid. मोनोबेसिक एसिड का मतलब होता है कि ये एक वक्त में एक ही हाइड्रोजन अपना प्रोड्यूस कर सकता है, एक ही हाइड्रोजन अपना रिप्लेस कर सकता है. सो HCl इज अ मोनोबेसिक एसिड एंड इट फॉर्म्स ओनली वन सीरीज ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, ये एक ही हाइड्रोजन अपना रिप्लेस कर सकता है बेस के साथ. यहाँ पर देखें HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स NaCl प्लस वाटर, दैट हैज़ ओनली वन आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन. नाउ H2SO4 फॉर्म्स टू सीरीज ऑफ साल्ट. H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, इस वजह से इसको डायबेसिक एसिड भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है 1 by 1. पहले ये अपना एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा बेस के साथ, फिर ये अपना दूसरा हाइड्रोजन भी बेस के साथ रिप्लेस कर देगा. लाइक इन दीज इक्वेशंस यू कैन सी H2SO4 अपना एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है, पीछे HSO4 माइनस बन गया, HSO4 माइनस फिर अपना एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है, देन इट फॉर्म SO4 माइनस 2. H3PO4 फॉर्म्स 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट. थर्ड पार्ट, इस इक्वेशन में देखें कि फॉस्फोरिक एसिड में 3 हाइड्रोजन है जो अपने ये तीनों रिप्लेस कर सकता है बेस के साथ, इसलिए इसको ट्राई बेसिक एसिड भी कहा जाता है, बिकॉज इट कैन रिप्लेस 3
हाइड्रोजन आयंस विद बेस। वन बाय वन ये अपना एक एक हाइड्रोजन जब रिप्लेस करता जाएगा तो आप देखो प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे। फर्स्ट H पॉजिटिव और रिमेनिंग प्रोडक्ट इज H2PO4 माइनस। अब H2PO4 माइनस में अभी भी हाइड्रोजन है जो ये अपने एक रिप्लेस कर देगा और HPO4-2 में चेंज हो जाएगा। HPO4-2 फिर ये हाइड्रोजन एक रिप्लेस करेगा और PO4-3 एट द एंड फॉस्फेट रेडिकल बन जाएगा। इसी तरह ये फॉस्फोरिक एसिड जब बेस के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे ये अपना एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग साल्ट्स एज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। इनमें से कौन सा सॉल्युबल है और कौन सा इनसॉल्युबल साल्ट है, ये टेबल आपको गिवन है। सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल होता है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्युबल होता है, लेड क्लोराइड इनसॉल्युबल साल्ट है, कॉपर सल्फेट सॉल्युबल होता है, बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल साल्ट, अमोनियम क्लोराइड सॉल्युबल साल्ट, सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल साल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल साल्ट, फेरिक क्लोराइड सॉल्युबल साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल साल्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन 11, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये सारी इक्वेशंस आप इस चैप्टर में कर चुके हैं। इन इक्वेशंस को कंप्लीट भी करना है, बैलेंस भी करना है, एंड दीज इक्वेशंस ऑलरेडी गिवन इन दिस पेज। लाइक फर्स्ट इक्वेशन, एल्यूमिनियम प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, फिर हम इसको बैलेंस कर लेंगे। सेकेंड इक्वेशन, कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, प्रोडक्ट इज कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। थर्ड, आयरन सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, प्रोडक्ट इज आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। नाउ फोर्थ इक्वेशन, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रोडक्ट विल बी सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया। एंड द लास्ट इज फेरिक क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl।